चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विद अ जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा with a horizontal having fallen the distance h, the ball rebounds in elastically of the inclined plane at what distance from the impact point will the ball rebound for the second time। मतलब बोला हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे अपने पास बॉल को ऐसे ड्रॉप किया गया है, इंक्लाइंड प्लेन पे वो टच करेगी, कोलाइड करेगी और इलास्टिक कोलिजन मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर मैं बोलूं द वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल बी रिवर्स्ड। इलास्टिक कोलिजन में तो यही होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन को बोला है वैसे वैसे अपन करते हैं। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है, कितने एंगल पे है, लेट्स से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है वो, ठीक है। ये एंगल जो है ये अल्फा है और यहां से मान लो बॉल को ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। बॉल जब यहां पे कोलाइड कर रही होगी, है ना, यहां पे इस तरीके से आएगी बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे, और जब ये यहां पे कोलाइड करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ये है, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन और एक कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब देखो ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू v cos अल्फा और इधर आ जाएगा v sin अल्फा, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये वाली जो v sin अल्फा है ये तो एज इट इज रहने वाली है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इंपल्स आता है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन की चेंज होती है कोलिजन में। तो यहाँ पे अपने पास कोलिजन इस वेलोसिटी को चेंज कर देगा, v cos अल्फा को रिवर्स कर देगा। मतलब जो फाइनल कोलिजन के बाद में वेलोसिटीज का सिनारियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस डायरेक्शन में तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, v cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास v sin अल्फा, दैट इज v cos ऑफ अल्फा। तो नेट जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी होगी, v होगी। और ये एंगल जो होगा, है ना, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो कौन सा वाला एंगल होगा अल्फा, ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर है अपने पास g, इधर आ जाएगा अपने पास g ऑफ साइन अल्फा और इधर आ जाएगा अपने पास g ऑफ cos अल्फा। ये अपने पास x एक्सिस है और इस डायरेक्शन में जो होगी दैट इज ओवर y एक्सिस। अब पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहां कहीं पे हिट कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, लेट्स से दैट इज sx, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, रेंज बोल देते हैं इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन को y एक्सिस की स्टडी करनी होती है कि y एक्सिस में यहां से t इक्वल टू 0 से चला और यहाँ पे t इक्वल टू कैपिटल T पे चल गया, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 0। तो मैं लिखूंगा sy इक्वल टू ui, देखो कितना है v cos अल्फा माइनस g cos अल्फा इंटू t, सॉरी v cos अल्फा इंटू कैपिटल T, है ना, माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से देखो sy हो जाना चाहिए अपने पास 0, तो यहां से जो t आ जाएगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट दैट विल बी इक्वल टू 2v डिवाइड बाय g, ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका पूरे का, ठीक है। इतने टाइम में ये x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेता है दैट इज ओवर आंसर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे sx इक्वल टू ये हो गया अपने पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दैट इज v साइन अल्फा, v ऑफ साइन अल्फा टाइम कितना 2v डिवाइड बाय g,
और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो g साइन अल्फा इंटू 2v डिवाइड बाय g का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, अपने पास 2v स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाय g प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2v स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाय g। तो 2 और 2 हो गया 4, है ना। तो 4v स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, v की वैल्यू √2g है, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2g इंटू h और साइन अल्फा को एज इट इज लिख दिया डिवाइड बाय g। तो g तो कट गया, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 8h ऑफ साइन अल्फा। दिस मच ऑफ डिस्टेंस विल बी अकर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट, मतलब सेकेंड इम्पैक्ट और फर्स्ट इम्पैक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी दिस मच 8h ऑफ साइन अल्फा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व